हो गया? आवाज सही है? आज जो अपने टॉपिक करेंगे ना, इसका नाम है स्टेटमेंट और अजम्पशंस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिटिकल रीजनिंग का। अगर स्टेटमेंट और अजम्पशंस अपने को समझना है, उससे पहले कल वाली क्लास का अपने 5 मिनट में रिवाइंड कर लेते हैं, ताकि जो चैप्टर 1 जिनका नहीं हुआ उनका वापस रिकॉल हो जाए। कल अपने क्लास में एक तो ये सीखा था कि कोई भी आर्ग्यूमेंट है, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट होगा प्लस क्या होगा, प्रीमाइस होगा। जब ये दोनों कंप्लीट होंगे, ठीक है, तब हम क्या पहुंचेंगे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब स्टेटमेंट तो सबको पता ही है। स्टेटमेंट मतलब कि अपने ने कोई भी स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला, जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था, कल वाले एग्जांपल में यह था, जब मैं 10th में पढ़ रहा था, मेरे को 11th चूज करना था कि कौन से स्कूल में 11th में एडमिशन लें। तो मैंने मेरे दोस्त से पूछा, राहुल से, कि राहुल कौन से स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए। तो राहुल ने क्या बोला कि नोजगे स्कूल में लें या गुड शेफर्ड में लें। तो उसने बोला कि गुड शेफर्ड में मत लो, नोजगे में ले लो, क्योंकि नोजगे की लड़कियां ज्यादा सुंदर है गुड शेफर्ड से। अब प्रीमाइस तो है ये, पर क्या ये वैलिड प्रीमाइस है? नहीं है ना। क्या ये इसको स्ट्रेंथन करेगा? सही में नहीं करेगा, क्योंकि प्रीमाइस पे कोई है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। लेकिन वो यही बोलता कि नोजगे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, या नोजगे के जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत अच्छे हैं, या फिर नोजगे के टीचर्स बहुत क्वालिफाइड है। तो ये प्रीमाइस इंपॉर्टेंट है। प्रीमाइस का मतलब क्या है? एविडेंस, ठीक है, या फिर रीजंस। एविडेंस या फिर रीजंस। अगर एविडेंस अच्छा होगा ना, तो ही हम कहेंगे कि वो आर्गुमेंट स्ट्रोंग है, ठीक है। नहीं तो कोई भी आके हमारे सामने बोलेगा और फालतू का प्रीमाइस देगा, तो हम उसको वीकन नहीं करेंगे कि ये आर्गुमेंट वीकन कर रहा है, यानी प्रॉपर स्ट्रोंग नहीं है, ठीक है। अपने को डायरेक्ट एग्जामिनर ये नहीं पूछने वाला कि प्रीमाइस की डेफिनेशन क्या है या स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। अपने से एग्जामिनर क्या कहेगा कि अपने को एक पैसेज देगा और उसमें बताएगा कि कौन सी बात इसको स्ट्रेंथन कर रही है, कौन सी वीकन कर रही है, ठीक है। तो एग्जाम में 2 टाइप के सवाल आएंगे। पहला टाइप का सवाल कैसा आएगा, जैसे क्लैट, ये वाली बुक है क्या सभी के पास अभी? ठीक है, ये वाली बुक में क्लैट का पेपर निकालो 2020 एक बार, 2021, जब क्लैट ने पहली बार पैटर्न चेंज किया था, ठीक है। इसके लॉजिकल के सेक्शन पे आ जाओ। अब इसके लॉजिकल के सेक्शन में सीधा पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं, मिल गए, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पैसेज, सारे के सारे कौन से क्वेश्चंस हैं? पैसेज बेस्ड। लेकिन दूसरे टाइप वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे, कि आपको स्टेटमेंट दी होगी और आपसे अजम्पशंस पूछेगा वो, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है कौन सा अजम्पशन अप्लाई होता है, ठीक है। तो पहले अपने क्या समझेंगे कि अजम्पशंस होते क्या है, फिर हम समझेंगे कि कैसे अपने को इनको अप्लाई करना है, और फिर अपने समझेंगे कि कैसे इनको अपने पैसेज में यूज करेंगे। तो आज अपने जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो कौन सा है? स्टेटमेंट अजम्पशन। स्टेटमेंट अजम्पशन से पहले बस अपने को ये पता होना चाहिए प्रीमाइस का मतलब क्या होता है, रीजंस या फिर एविडेंस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहले अपने आते हैं इंट्रोडक्शन पे, अजम्पशंस एवरीवेयर। यहां पे इसको बोल्ड करते हैं और समझते हैं। As I mentioned in the previous chapter, we make conversations daily and therefore have arguments. These arguments are supported by premises or reasons. सीख ही लिया, हर जो आर्गुमेंट होगा उस पे क्या होगा, रीजंस होंगे। जैसे आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि हम 4 बजे से पहले क्लास रखेंगे, 3 से 4। मैंने क्या प्रीमाइस दी, क्योंकि स्टूडियो खाली नहीं है। अभी वैलिड रीजन तुम्हें जचा ना, ठीक है, कि सर बोल रहे हैं कि स्टूडियो खाली नहीं है, कोई बात नहीं, 3 से 4 आ जाओ। लेकिन मैं ये बोलता कि आज 4 बजे से पहले क्लास रखेंगे, क्यों रखेंगे, वैसे ही रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई प्रॉपर आर्गुमेंट नहीं बना, तो तुम लोग सर रिप्लाई करते कि सर इतनी गर्मी में क्यों आना है, या ऐसे। या फिर मैं बोलता कि आज शाम को मेरी बस है इसलिए, तो ये भी जचेगा, ठीक है। तो जिसमें प्रीमाइस लॉजिकल हो, ठीक है, तो वो वाला आर्गुमेंट अच्छे आर्गुमेंट्स होंगे, और जिनमें प्रीमाइस की कोई यूं ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, वो वीक होंगे, ठीक है। अब अपने देखते हैं, however an important thing to note is that these arguments are based upon some unstated facts. इसको अंडरलाइन कर लो बुक में, अनस्टेटेड फैक्ट्स को, that are not mentioned because they are too generic and implied to mention. These statements are referred to as assumptions. अब एक चीज समझो,
अपने थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, ठीक है। ये अपनी नोटबुक थी, ठीक है। मैथ्स का अपने जब पढ़ रहे थे शुरू में, तो अपने को ऐसे क्वेश्चन आते थे, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 50 -3 × 7, ऐसे। तो अपने सोल्व करते थे ना शुरू में, 100 इंटू बाकी सारा लिखते थे, ठीक है। फिर स्टेप 3 में अपने क्या करते थे, एक चीज सोल्व करते थे, बाकी सारी लिखते थे। फिर स्टेप 4 में एक चीज लिखते थे, बाकी सारी, फिर इक्वल टू करते थे। जब अपने बड़ी क्लास में हुए तब अपने क्या करते थे, स्टेप छोड़ने लग गए, सीधा ये निकालने लग गए। अपने ये सोचते थे एग्जामिनर समझ ही जाएगा। वो अजम्पशन है। जब आप कोई ऐसी चीज बोल रहे हो, सामने वाले को कहने की जरूरत ही ना पड़े, सामने वाला वैसे ही समझ जाए, वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, वो स्टेटमेंट अजम्पशन है। जैसे कि मैंने बोला कि मम्मी आज रात को पनीर की सब्जी बनाना, ठीक है। मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट बोला कि मम्मी आज रात को पनीर की सब्जी बनाना। अब मम्मी अज्यूम कर सकती है ना कि आज तो मैं खाना घर पे खाऊंगा, या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मम्मी आज रात को पनीर की सब्जी बनाना, मैं होटल पे खाना खा के आ जाऊँ। मम्मी अज्यूम करेगी ना कि आज मैं खाना घर पे खाऊंगा, ठीक है। या फिर मैं कह रहा हूँ कि मम्मी आज करेले की सब्जी मत बनाना, तो मम्मी को ये पता है, मम्मी अज्यूम कर लेगी अगर करेले की सब्जी बनी तो हो सकता है ये खाना खाने से मना कर दे, या फिर हो सकता है ये बाहर खाना खाने चला जाए, ठीक है, या हो सकता है ये कुछ मैगी खा ले, ठीक है। तो अजम्पशन वो स्टेटमेंट्स हैं जब स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, स्पीकर को पता है कि मैं अगर ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा। ये क्या हो गए, अजम्पशन। अगर उसको डाउट है, ठीक है, जैसे कई स्टेटमेंट हो सकते हैं उसमें डाउट हो, श्योर नहीं हो, तो वो अजम्पशंस नहीं है। तो अजम्पशंस के दो गोल्डन रूल हैं। पहला गोल्डन रूल क्या है, लिखो फटाफट से, इसी पे ही बुक में लिख लो या कॉपी पे लिख लो। पहला, अनस्टेटेड, वो चीज हमेशा अनस्टेटेड होगी। अगर वो चीज पैसेज में स्टेटेड है तो वो अजम्पशन है ही नहीं। पहली चीज क्या है, अनस्टेटेड, वो चीज क्या होगी, बोली नहीं है। और दूसरी चीज क्या होगी, 100% ट्रू, सामने वाला उसको 100% ट्रू मान के चलेगा कि ये बात बिल्कुल 1% भी डाउट नहीं होगा उसको। ठीक है, चलें आगे। अब मान लो, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, तुम्हें बताना कि इसमें क्या ये अजम्पशन हम डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपने लिया, ओजस एंड रिया आर सिटिंग ऑन सेम बेंच डेली, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अपने को अजम्पशन पे आते हैं। पहला, दे आर इन रिलेशनशिप, क्या कर सकते हैं क्यों, जरूरी नहीं है, क्या पता दोस्त हो, क्या पता रोल नंबर उनका आगे पीछे हो, क्या पता अल्फाबेटिक ऑर्डर में बढ़ाया हो, क्या पता सीट ही ना हो कहीं और, सीट तो नहीं, ये तो नहीं क्योंकि सीट रोज ही बैठ रहे हैं, पर ये नहीं कह सकते कि क्या पता वो भाई बहन हो, सब कुछ हो सकता है। तो लेकिन जिस पे हमने पक्का श्योर होंगे ना, उसी को अपने एज्यूम करेंगे, उसी पे अपने बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट की अपने एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। एक बार आओ, एक बार बैठो, इनको बैठने देते हैं, आराम से आराम से। तुम ऐसे करो आदिश्री, ये चेयर उधर पीछे ले जाओ आराम से ना। आराम से आराम से, इसको लाइट के पीछे करना थोड़ा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, करें शुरू। स्टेटमेंट पे आते हैं।
हाँ हाँ, यही अजम्पशन है। हाँ, स्टेटमेंट समझ में आ गया। आदिश्री एंड अर्श आर ऑलवेज कम लेट इन क्लास, ठीक है। पहला, देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड दीज डेज। क्या एज्यूम कर सकते हैं ये? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं एज्यूम? क्या पता ये लोग सिंसियर ही ना हो, क्या पता ये लोग जान के लेट आ रहे हो। ट्रैफिक, बाकी बच्चे तो आ ही रहे हैं टाइम पे, ठीक है। तो हम ये थोड़ी बोल देंगे तो पहला तो गलत है। पहला कैसे सही कर दिया? ट्रैफिक है, क्या पता एकदम खाली पड़ी है रोडें सारी, ये लोग ही घर से लेट निकलते हैं, इनको आदत पड़ गई है, ठीक है। तो ये भी अजम्पशन नहीं है। अजम्पशन वो चीज होगी जिसमें 1% भी डाउट नहीं होगा, 100% हमने ट्रू होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये वाला अजम्पशन दिया होता कि वो लेक्चर का कुछ पार्ट मिस कर देते हैं हमेशा, ठीक है, ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ वो लेट आ रहे हैं, तो ये वाली बात सामने वाले ने बोलने का सोचा ही नहीं कि ये दोनों लेट आ रहे हैं, इनका स्टार्टिंग का पार्ट हमेशा मिस हो रहा है। ये वाली चीज सामने वाले मान के चल रहे हैं कि अगर कोई आदमी लेट आएगा तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान होगा, ये एज्यूम कर सकते हैं। बट ट्रैफिक है, ये नहीं कह सकते। क्या पता ये सोई रहती है, उठती लेट है, ठीक है, घर से निकलने के लिए। क्या पता ये हो सकता है कि बस व्हीकल ही ना हो, ठीक है, ऑटो पे लिफ्ट मांगते हुए आते हैं, हो सकता है, ठीक है। तो सब, जैसे मैं जब एनएलयू में था ना, तो हमारा हॉस्टल थोड़ा सा दूर था पहले, तो ऑटो लेके जाना पड़ता था, ठीक है, या फिर बस आती थी एनएलयू की, पर बस आती थी 8 बजे। और आज तक मेरे को ध्यान है मैं कोई 4 या 5 बार ही बस पकड़ पाया हूँ, बाकी टाइम मैं लिफ्ट मांग के गया हूँ, ठीक है। अब लिफ्ट मांगना भी कोई, और लिफ्ट मांगना भी क्या, ऑटो आते नहीं थे, ऐसा नहीं है, मेरे को शौक है। तो एक बार एक गाड़ी आई, ठीक है, मैंने बोला गाड़ी वाले को, सर मैं बहुत लेट हो गया हूँ, ठीक है, और मेरा एग्जाम है, प्लीज मेरे को वहां ड्रॉप कर दो, वो एग्जाम सेंटर पे। और वो कहता ठीक है, फिर वो उसने बिठाया और छोड़ दिया। 2-3 दिन हो गए, फिर चौथे दिन मैं तो यही डायलॉग मानना है, अब मेरे को थोड़ी पता था वही आदमी है। तो मैं बैठ गया, मैंने कहा मैं सर लेट हो गया हूँ, प्लीज मेरा एग्जाम है। कहते तुम्हारा एग्जाम खत्म ही हुआ है अभी तक। ठीक है। तो कुल मिला के अगर अपने को क्या, अपने को कोई स्टेटमेंट दी हुई है और अपने को स्टेटमेंट में सामने वाला आदमी 100% मान के चल रहा है, ये बात पक्का ही सही होगी, 1% में डाउट नहीं होगा, वो चीज अजम्पशंस है, बाकी चीज कोई भी अजम्पशन नहीं है। यानी कि 100% ट्रू, और वो अनस्टेटेड होगी, बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कल सभी कोचिंग की यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, ठीक है, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि कोई भी नॉर्मल ड्रेस में नहीं आएगा। ये वाली बात बोली थोड़ी मैंने, मैं ऐसे बोलूंगा ना कि कल सब जो कोचिंग की यूनिफॉर्म है उसमें आना है। मैं ये भी बोल सकता कल सब कोचिंग की यूनिफॉर्म में आना है और नॉर्मल कपड़े पहन के नहीं आने, जो कॉजुअल कपड़े हैं, कोई भी कपड़े हैं, वो मैंने बोलने की जरूरत समझी नहीं, सब समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आया समझ में, अब थ्योरी पार्ट पे आते हैं। पीछे चलते हैं, चलो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्लान टू गो फॉर ए मूवी, वी गो ऑन ए बुक माई शो फॉर टिकट, सेलेक्ट द मॉल एक्सेट्रा. But all this preparation is based on the sole fact that we want to go to a movie. If we don't want to go to the movies, then our whole preparation falls apart. Another example of assumption can be the fact that you are studying this book. Here, your main idea or conclusion for reading this book is that it will help you to crack CLAT, which it will surely help. Here, your basic assumption is what? The basic assumption is that you want to become a lawyer or you want to take admission into an NLU or any other motive. Without these, you won't study the book. Therefore, your main idea will fall apart. कोई आदमी ये बुक पढ़ रहा है, ठीक है, तो एज्यूम करके चलेगा वो कि इससे मेरे को फायदा होगा, नहीं तो कोई बुक उठाएगा ही नहीं ये वाली। अपने एज्यूम करके चलेंगे ना, अपने थोड़ी बोलेंगे मैं ये बुक इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरा क्लैट में सिलेक्शन हो जाए। पता ही है क्लैट की बुक अपने इसलिए उठा रहे हैं, अपने को बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो वो स्टेटमेंट जो अपने को बोलने की जरूरत ही नहीं है, सामने वाला अपने आप समझ जाए, वो अजम्पशंस है। कोई लड़की वर्ड पावर मेडिजी की बुक पढ़ रही है, ठीक है, हम एज्यूम करके चलेंगे वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रही है, ठीक है। कोई जना अगर सपोज करो आइल्स की कोचिंग में लगा है, हम एज्यूम कर सकते हैं वो फॉरेन जाना चाह रहा है। कोई बच्चा क्लैट की कोचिंग में लगा है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो आगे जाके लॉ पढ़ना चाह रहा है। तो ये श्योर है, इसमें वो बोलने की जरूरत नहीं है मैं क्लैट की कोचिंग लगाऊं क्योंकि मेरे को लॉ करनी है। पता ही है और किस लिए क्लैट की कोचिंग करेगा, कोई पागल थोड़ी है यहाँ पे रोज आ रहा है, ठीक है। चले आगे, अब इनके क्वेश्चंस भी करेंगे। Assumptions are an integral part of critical reasoning as they provide a starting point for analysis and decision making. They serve as the foundation for an argument and they help to clarify the meaning and relevance of the information being analyzed. In instance, assumptions are the unstated beliefs. फिर आ गया unstated belief है that
underlie a given argument or position. They can be thought of as the givens of an argument and they often go unexamined unless explicitly questioned. It can be picturized as the foundation of a building on which the entire building stands upon. ठीक है, अब देखो जैसे मान लो आदिश्री मूवी आई, ठीक है, आदिश्री मूवी आई, अब आदिश्री मूवी कहाँ आई है, आदि पुरुष आदि पुरुष मूवी तुम्हें बोलना तो चाहिए, आदि पुरुष मूवी आई है, ठीक है। अब आदि पुरुष मूवी में क्या था, कुछ डायलॉग्स थे, ठीक है, उस डायलॉग्स के पीछे बवाल हो गया, ठीक है। अब उस डायलॉग्स के पीछे बवाल हो गया, जैसे वो वाला हनुमान जी के ऊपर वो था कि भाई वो तेरे भुआ का बगीचा है या कुछ भी, ये आर्गुमेंट्स हैं जो एक दो डायलॉग्स ऐसे थे जिसकी वजह से पब्लिक जाना बंद कर दी, ठीक है। अब अगर अखबार में लेख छप रहा है कि क्या बोलते हैं, ये डायलॉग्स जो भी हैं, ठीक है, ये मूवी से डायलॉग जो प्रोड्यूसर है या फिर जो उनका डायरेक्ट, वो कौन था डायलॉग राइटर, मुनाफिर जो भी उसका नाम है, जो उसने कह दिया कि हम इसको चेंज करेंगे। अब वो उसको चेंज कर रहे हैं तो वो एज्यूम करके मानेंगे ना कि अब ऑडियंस देखने लग जाएगी, ठीक है। नहीं तो उसने ये थोड़ी बोला अब हम चेंज करेंगे, अब तुम लोग आ जाना। वो एज्यूम करके चल रहा है कि हमने मूवी में वो डायलॉग बदल दिए, अब लोग उसको पसंद करना शुरू कर देंगे, और जिनके सेंटिमेंट्स खराब हुए थे या जिनको दुख हुआ था वो अब वापस फिल्म देखेंगे और हमारी फिल्म चल पड़ेगी। लेकिन ये चीज बोली नहीं है ना, तो जो चीज आप बोल नहीं रहे और आप इतना स्टेटमेंट दे रहे हो कि सामने वाला समझ जाए, वो अजम्पशन है, ठीक है। चलो assumption is the logic we use to arrive from premise to conclusion. जैसे अब नवीन है, नवीन चमारखेड़ा से आता है यहाँ पे, तो इसके पापा ने बोला कि तुम है ना पीजी लेके वहीं रुक जाओ और 1 घंटा जो अपना ट्रैवल का है वो बच जाएगा। तो इसके पापा एज्यूम करके चल रहे हैं ना कि अगर ये वहां रुकेगा तो इसके पढ़ाई के टाइम और इसको मिल जाएगा एक्स्ट्रा, कि आने जाने का टाइम खराब नहीं होगा और थकावट नहीं होगी। पर उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, बस ये बोला कि तुम रूम वहां ले लो। तो ये अपने अजम्पशन कर सकते हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि वहां पे जाके तुम्हारी प्रिपरेशन और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो अजम्पशंस हमेशा पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। अपने कभी भी बुरा अज्यूम नहीं करेंगे कि वहां जाके होने में तो ये भी हो सकता है बिगड़ जाए, उठे ही ना सुबह 11 बजे तक, होने में ये भी हो सकता है। पर अपने वो पॉजिटिव लेके चलेंगे जो अपने मान के चलेंगे कि जो फेवर में रहे अपने, ठीक है। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ अजम्पशंस पे आते हैं। पहला हो गया फैक्चुअल, an assumption about the accuracy of a particular fact or piece of information. For example, if one is analyzing a news article that claims a particular event took place, the factual assumption would be that event did in that fact occur. यानी कि फैक्चुअल हमेशा ऐसे होंगे, सपोज करो अगर मैंने अखबार में ऐड दी क्लैट की कोचिंग के लिए, तो मैं एज्यूम करूंगा कि बच्चे रिप्लाई करेंगे, पढ़ेंगे उसको और रिप्लाई आएगा। मैंने अखबार में ऐड दी टीवी के लिए, तो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि वहां पे लोग आएंगे और कहेंगे कि हमें टीवी खरीदना है, ठीक है। Analogy assumption, as the name suggests, it is a type of assumption that compares one situation or phenomena with another. In order for an analogy assumption to be valid, it is essential that the situation or phenomena are comparable with each other. For example, if apples are compared with orange, then no assumption can be valid as they both are different and comparable. ठीक है, अब अपने सीधा एक बार सवाल पे आते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। चलो पहले पे आओ, पहला सवाल करके देखो एक बार आराम से। ऑल एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू वियर ए यूनिफॉर्म ड्यूरिंग देयर शिफ्ट। सारे के सारे एम्प्लॉइज को जरूरी है कि वो यूनिफॉर्म पहने, कब पहने, यूनिफॉर्म शिफ्ट, जब भी वो शिफ्ट पे आ रहे हैं। assumption, uniform can help create a sense of unity and professionalism among employees. Employees may resist wearing uniforms unless they are required to do so. क्या लग रहा है? फर्स्ट लग रहा है? चलो एक बार कर लेते हैं, सभी को फर्स्ट लगा क्या? हम इकट्ठे चेक कर लेंगे। चलो फर्स्ट, सेकंड पे आते हैं। अच्छा इधर सेकंड क्वेश्चन पे, द कंपनी प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 25% क्वार्टर। एक सेकंड, फर्स्ट का ए, सेकंड, हाँ, द कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए 25% दिस क्वार्टर। कंपनीज रेवेन्यू हैव इंक्रीज ओवर द सेम पीरियड। द कंपनीज एक्सपेंसेस हैव रिमेन कांस्टेंट और डिक्रीज ओवर द सेम पीरियड। बताओ, दोनों सही लग रहे हैं? पहले तो सवाल क्या था कि कंपनी के प्रॉफिट है ना वो बढ़ गए, कितने बढ़ गए? 25% इस क्वार्टर में, ठीक है। तो कंपनी के रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हो गए होंगे सेम पीरियड में, ठीक है।
और कंपनी हो सकते होंगे, रेवेन्यू तो इंक्रीज होंगे, और कंपनी के एक्सपेंसेस हैं वो या तो बराबर रहे हैं, ठीक है, या फिर कम हो गए, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। अब भी अपने एक बार ऐसे करते हैं, ये तो मैं तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, जो दूसरे ऑनलाइन निकालते हैं एक मिनट, ताकि अपने को पहले मैं जिससे पूछूंगा ना वही बोलेगा, बाकी सब शांत रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यश, ठीक है। पहला है, इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 ऑल्सो। ये सही है कि हम बच्चे को 5 साल की उम्र तक के बच्चों को स्कूल में लगा दें। assumption at that age the child reaches appropriate level of development and is ready to learn, the school do not admit children after 6 years of age। ए सेकंड तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि वो ये थोड़ी है कि नहीं करते, करते तो हैं ही, पर फर्स्ट ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला आदिश्री से पूछते हैं। आदिश्री, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस टू अवर एम्प्लॉइज, ठीक है, कि पंक्चुअलिटी रहे तो हम क्या कर देते हैं, उनको कन्वीनियंस आने जाने के खर्चे दे देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। इंचार्ज ऑफ द कंपनी ने पर्सनल मैनेजर को बोला, कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रिंगिंग पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड रिवार्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। क्या लग रहा है, सेकंड लग रहा है या कोई भी नहीं लग रहा? एक बताना, ऑप्शन ए बी सी डी। सेकंड, सेकंड ही है। पहला क्यों नहीं है? क्योंकि पहला तो नेगेटिव बोल रहा है ना, नेगेटिव को अपने कभी एज्यूम ही नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव को करेंगे। थर्ड वर्षा फोर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत लोगों को गलत होता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। जो बेरोजगारी भत्ता है वो सभी को दे दो, 18 साल से प्लस के ऊपर वालों को। देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट, द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ। बहुत, तुम्हें क्या लग रहा है बाकियों को, ए करें या ये करें? बहुत, देखो पक्का श्योर होना चाहिए, पहला तो सही है ही कि वहां पे अनएम्प्लॉयड यूथ है, नहीं तो हम करते ही ना। और ये बोल रहा है कि सबको दे देना चाहिए, पर हमारे पास सफिशिएंट फंड है, क्या हम ये श्योर हैं? नहीं होंगे ना, श्योर तो नहीं होंगे, तो फर्स्ट ही आएगा, क्योंकि हम पक्का श्योर नहीं है। कि हम तो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कि जो भी बच्चे आ रहे हैं ना, ठीक है, यानी स्कूल में पढ़ने, सबको है ना ब्रेकफास्ट में एक अच्छा सा बढ़िया मील दो, तो गवर्नमेंट में पैसा ही ना हो, गवर्नमेंट कहीं कहां से दें मील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ कौन, पुतुल तुम ट्राई करना। इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, ए मदर वॉन्ट्स हर चाइल्ड। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी, एक मदर ने अपने बच्चे को बताया। फर्स्ट, विद द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हर, ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नोटी। सारे बच्चे नोटी हैं ये नहीं कह सकते, पर पहला विद द वार्निंग चाइल्ड, तो पहला तो सही है। पर ये अगर 6 महीने के बच्चे को बोल रही है तब ऐसा लिखा हो, वो तो क्या ही समझेगा। पर यार ये ट्रेन में बच्चे रोते हैं ना, ये तो बड़े बेकार लगते हैं कि ये आते ही, ठीक है, बिना बात के जो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, कनक तुम ट्राई करना। ए वार्निंग इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट टू स्टॉप ट्रेन पुल चेन, पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर यूज ₹500। सम पीपल मिस यूज द अलार्म चेन, ऑन सर्टेन ओकेजन्स पीपल मे वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन। ये तो है सम पीपल, सही है, कुछ पीपल करते हैं तभी हम फाइन लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड है ऑन सर्टेन ओकेजन्स पीपल मे वांट टू स्टॉप ए रनिंग ट्रेन, तभी तो हमने ऑप्शन दिया है, वो भी सही है, दोनों ही सही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो इमरजेंसी में वो किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती तो हम लगाते ही ना वो चेन, ठीक है, तो दोनों सही होने चाहिए, बोथ। आया समझ में? नेक्स्ट, हाँ उर्वी, इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। ये हाँ, an individual aspires to be professional, one desires to achieve a thing which is hard earned। पहले वाला ऐसा है कि एक वार्निंग है ट्रेन कंपार्टमेंट में, कि यहाँ वार्निंग दे रखी है कि अगर आपको ट्रेन को स्टॉप करना है ना तो चेन को खींच देना, ठीक है। तो हम एज्यूम करके चल सकते हैं ना पुतुल, क्या कि कुछ हमने चेन इसे लगाई है कि जब इमरजेंसी हो, ठीक है, तब तो लोग खींच सके, और कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं ताकि उनकी पेनल्टी लगा दें, ठीक है।
जैसे मान लो मैंने बोला क्लास में कि कोई बच्चा अगर शोर करे ना तो मेरे को बता देना पीछे से, या चीटिंग करे तो मेरे को बता देना। तो बच्चे चीटिंग कर सकते हैं और कुछ बच्चे सिंसियर भी होंगे जो मेरे को बता देंगे कि सर ये चीटिंग कर रहा था, जैसे आदिश्री कर रही थी लास्ट टेस्ट में। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, हाँ उर्वी क्या लगा है? बी सही है। अब एक हम इससे पूछते हैं हमारे पूनम से, छोटा सा लेते हैं, तुम्हारे तो बड़े बड़े आ रहे हैं, चलो यही। हाँ, नाइन्थ। नाइन्थ गलत होता है सबका ज्यादातर, तुम ध्यान से बताना। द कंसेशन इन रेल फेयर्स फॉर द जर्नी टू हिल स्टेशन हैज बीन कैंसल्ड। जो हम कंसेशन देते थे, कंसेशन समझते हो, कम अमाउंट में हम अलाउ कर रहे थे किनको, लोगों को जाने के लिए रेल फेयर्स में, जर्नी जो हिल स्टेशन में जा रहे हैं वो हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि नीडेड ही नहीं है पीपल को, जो हु कैन स्पेंड द हॉलीडेज, जो वहां खर्चा करने जा रहे हैं छुट्टियों में, जरूरत ही नहीं है कंसेशन के लिए। रेलवे शुड गिव कंसेशन ओनली टू नीडी पर्सन। रेलवे शुड नॉट एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर हॉलीडेज एट हिल स्टेशन। सेकंड तो होगा ही नहीं, ठीक है, फर्स्ट ही होगा। ठीक है, चलो ये बाकी कर लेना, एक आगे और कुछ रैंडम उठाते हैं, कोई एक दो सवाल। 10th पे चलते हैं, पेज नंबर, लाइट चलेगी क्या? चलो 46, केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ लिकर आर इंक्रीजिंग इन रूरल एरियाज। ठीक है तन्नु, कि जो फूड पॉइजनिंग के केसेस हैं शराब पीने से, वो गांवों में या शहरों में, गांवों में बढ़ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ पीपल कंज्यूमिंग लिकर इज मोर इन रूरल एरियाज। देयर आर मेनी अनऑथराइज्ड सीरियस लिकर शॉप्स, spurious liquor shop in the rural areas। ज्यादा है ये कैसे बोल सकते हैं कि ज्यादा है? नहीं बोल सकते ना, है। पहले में तो ये था कि जो फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ रहे हैं कंजम्पशन ऑफ लिकर के, ये, पर ये कि शहर में ज्यादा पी रहे हैं या गांव में ज्यादा पी रहे हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, दूसरा, देयर आर मेनी अनऑथराइज्ड स्पूरियस लिकर शॉप्स, ये होंगी तभी फूड पॉइजनिंग हो रही होगी नकली वाला, तो बी होना चाहिए। ठीक है, बोथ नहीं होगा। पहला समझ में आया क्यों नहीं होगा? चलो हरसिमरन नेक्स्ट। लैक ऑफ स्टिमुलेशन इन द फर्स्ट 4 और 5 years ऑफ लाइफ कैन हैव एडवर्स consequence। स्टिमुलेशन क्या होता है? स्टिमुलेशन मूवमेंट को नहीं बोलते का स्टिमुलेशन, है ना? तो यहाँ पे क्या हुआ, लैक ऑफ स्टिमुलेशन इन द फर्स्ट ऑफ 5 years। अच्छा, अगर मूवमेंट नहीं करोगे यानी बैठे रहोगे, या तो ऐसा कुछ होगा। देखना स्टिमुलेशन का मीनिंग क्या होता है। हाँ ठीक है, तो अगर आप लैक ऑफ स्टिमुलेशन इन द फर्स्ट 4 और 5 years ऑफ लाइफ कैन हैव एडवर्स consequence। assumption, a great part of the development of observed intelligence occurs in the earliest year of life। 50% of measurable intelligence at the age of 17 is already practicable। ये तो गलत ही होगा, 17 साल का हमें कुछ पता ही नहीं है, तो सेकंड तो होना नहीं से रहा, ए हो सकता है। ठीक है, चलो कौन नवीन ट्राई करेगा? एक्स एयरलाइंस ने डिसाइड किया है हम कि हम पैसेंजर फेयर को बढ़ा देंगे 15% से इमीडिएट इफेक्ट में। कि मान लो कोई एरोप्लेन चल रहा है, कोई भी कंपनी का, एयर इंडिया का, वो 15% रेट बढ़ा रहे हैं, क्या एज्यूम कर सकते हैं? डिमांड फॉर सीट्स ऑफ एक्स एयरलाइंस में रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर द हाइक ऑफ फेयर। कि डिमांड है ना अभी भी उतनी रहेगी चाहे फेयर बढ़ाने के बाद। अदर एयरलाइन कंपनीज में आल्सो हाइक दी पैसेंजर फेयर्स। यही होना चाहिए। और दूसरी कंपनियों का हमें क्या पता कि वो बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, पर हम ये मान सकते हैं कि जैसे मान लो अभी क्या हुआ, मैं ये आजाद कुल्फी वाला है, ठीक है, अभी नहीं कोई 2-3 महीने पहले, तो वो 10 रुपए की कुल्फी बेचता था। तो मैं गया तो वो कहता कि कुल्फी है ना, मैंने कहा कितने की है, कहता 20 की कर दी उसने। ठीक है, तो मैंने कहा भाई 10 की कुल्फी 20 की तू बेचने लग गया? कहता हाँ हाँ महंगाई बढ़ गई है। तो मैंने कहा मैं भी वो कोचिंग के रेट बढ़ा दूंगा। तो अब अपने मान के चलेंगे ना कि अगर मैं कुल्फी है, ठीक है, अगर मैं कुल्फी को महंगा कर रहा हूँ, ठीक है, तो कस्टमर मेरे पास आएंगे, मैं एज्यूम करूंगा। अगर मैं सोचूंगा मैं कुल्फी को महंगा करूंगा, कोई आएगा नहीं मेरे पास खरीदने, तो मैं बढ़ाऊंगा थोड़ी। अब मैं ये पेन बेच रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे को पता है कि मैं 10 का बेच रहा हूँ, 20 का बेचूंगा, एक भी खरीदने नहीं आएगा, तो मैं 20 का दाम रखूंगा इसका। मैं सोचूंगा 20 का बेच के एक दो टूटेंगे, बाकी तो आएंगे ही। ठीक है, तो ये होना चाहिए। Shalini made an application to the bank for a loan of rupees 1,80,000 by mortgaging her house to the bank and promised to repay it within 5 years। हाँ, दोनों सही लग रहे हैं।
या पहला, देखो पहला क्या बोल रहा है, बैंक हैज ए प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लोन फॉर ₹1 लाख एंड अबव, क्या बोल सकते हैं? देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि शालिनी ने एक एप्लीकेशन मेड की है बैंक को फॉर ए लोन ऑफ ₹1,80,000। उसने अपना घर गिरवी रख दिया टू द बैंक एंड प्रोमिस टू रिपे इट। ये बैंक की प्रैक्टिस है, हमें क्या पता है या नहीं है, नहीं श्योर। बैंक एक्सेप्ट्स हाउस एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट सच लोन्स, तभी इसने की होगी, तो दूसरा होना चाहिए। नहीं है, दूसरा नहीं है, दोनों सही है। हाँ ये भी होगी ना, तभी हम कहेंगे दोनों ही, फिर दोनों ही होगा, प्रैक्टिस होगी तभी तो हम कह रहे हैं ना लोन दे दो, सही है। हमारी क्लास में भी एक शालिनी थी, ठीक है, तो वो शालिनी की वो क्या है कि जैसे वो होती है ना, जैसे उसको लाइब्रेरी से वहां जाना है तो वो यूं लटक लटक के यूं चलती है, तो उसकी चाल ही फेमस थी। तो बच्चे नकल करते थे शालिनी की चाल के टाइप की। चिराग पाठक, अरे यार, हेलो, हाँ चिराग, गुड इवनिंग। 400 से 500 लोग की आज, अभी क्रिटिकल की अब थी 3 to 4। हाँ हाँ, चलो कोई नहीं, मैं कल मैसेज कर दिया करूंगा सब्जेक्ट का भी, है ना। ठीक है, ठीक। उनका मैसेज आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों का यार, चलो। Because of the large number of potholes in road X, reaching airport in time has become difficult. कौन ट्राई करेगा अर्ज? Reaching airport in time may not be always unnecessary. There is no other convenient road to the airport. कि लार्ज नंबर ऑफ पोर्टहोल्स हैं रोड एक्स पे, तो एयरपोर्ट पे पहुंचना डिफिकल्ट है। रीचिंग एयरपोर्ट इन टाइम मे नोट बी, ये तो बिल्कुल पहला तो गलत है कि नेसेसरी। दूसरा, कोई दूसरा कन्वीनियंट रोड नहीं होगा तभी हम इस पे आ रहे हैं, तो बी होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो अब 42 सब करो फटाफट से अपने आप। मैं इनको रिप्लाई करता हूँ इतनी देर। गहना का मैसेज आया, सर अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई क्या? क्या क्या हो, क्लास शुरू नहीं हुई? अच्छा। हाँ बताओ, ए लगा है? ए ये बोल रहा सेफ्टी और हेल्थ प्रैक्टिस जो मैनी इंडियन कंपनीज आर वेल बिलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, आर वेल बिलो, बहुत ही कम है, ठीक है। तो बी क्या बोल रहा है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कंसीडर सेफ्टी एंड हेल्थ एज द प्राइम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ आर आइडियल एंड रियलिस्टिक। कि ए भी तो सही होना चाहिए था यार फिर। नहीं नहीं, आइडियल है हमें नहीं पता और अनरियलिस्टिक है हमें नहीं पता। और दूसरा क्या था, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस कंसीडर नहीं करती सेफ्टी और हेल्थ को एज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम है, कि हम जो नॉर्मल स्टैंडर्ड थे वो मान ही नहीं रहे, तो हम नहीं उसको प्रायोरिटी दे रहे। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारी स्कूल की पढ़ाई, हाँ क्योंकि स्टेटमेंट ही नेगेटिव में है, स्टेटमेंट नेगेटिव में है, जब तो हम नेगेटिव में लेंगे वैसे है, क्योंकि ये कह रहा है बिलो है स्टेटमेंट में, तो ऑथर तो ये मान के चलेगा ना कि हम नहीं कर रहे प्रायोरिटाइज। जैसे मैंने बोला कि जो राहुल है हमारी क्लास में वो पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है ढंग से, तो उसकी क्लैट क्लैट की तरफ जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो नहीं है, कुछ और प्रायोरिटीज हैं, मान सकते हैं, मान लो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उसका या किसी और में। करो। ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन रिजल्ट्स इन गुड सिविक गवर्नेंस, स्टेटमेंट ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सीटीए। Greater public participation results in good civic governance. Statement of Municipal Commissioner of City है, ठीक है।
द रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज सेट अप ए रिव्यू कमिटी टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर अनस्टेबल स्टॉक प्राइस। स्टॉक प्राइस की जो अनस्टेबल है उसके लिए रिव्यू कमेटी बैठाई है। इन्वेस्टर्स में रीगेन कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट बाय दिस डिसीजन। कि दूसरा, द रिव्यू कमेटी हैज द एक्सपर्टाइज टू फाइंड आउट द कॉजेस फॉर वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट। ए तो हो सकता है सही कि देखो कोई अगर सेबी वगैरह जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोई रिव्यू कमेटी बैठाई है कि स्टॉक क्यों ऊपर नीचे हो रहा है, तो इन्वेस्टर्स को क्या पता कॉन्फिडेंस आएगा स्टॉक मार्केट में कि भाई ये कुछ तो कर रहे हैं। दूसरा, रिव्यू कमेटी के पास एक्सपर्टाइज है, वो कॉजेस फाइंड कर लेंगे तभी तो। हाँ ए, पर वो तो ये एज्यूम करके चलेंगे ना कि हमने रिव्यू कमेटी बनाई है कि लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ये भी बात है। तुम्हें क्या लगा बी? बोथ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लियरली वन मेंशंस द एम फॉर विच द स्टेप टॉक्ड अबाउट इन द स्टेटमेंट हैज बीन अंडरटेकन व्हाइल सेकंड मेंशंस द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इट। वो ये काम कर रहे हैं तो वो मानेंगे ना। जैसे अदानी के शेयर ऊपर नीचे हो रहे थे तो गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि हम जांच करेंगे, तो हम ये मान सकते हैं ना कि लोग भरोसा करेंगे कि अब सही आएगा और स्टॉक का सही डिसीजन हो पाएगा। ठीक है। प्लीज नोट दैट द कंपनी विल प्रोवाइड एकोमोडेशन टू ओनली आउटसाइड कैंडिडेट्स इफ सिलेक्टेड। एक कंडीशन इन एन एडवर्टाइजमेंट कि जो बाहर के कैंडिडेट्स होंगे ना उनको तो हम देंगे एकोमोडेशन, और किसी को नहीं देंगे। मतलब द लोकल कैंडिडेट्स विल बी हैविंग सम अदर अरेंजमेंट फॉर देयर स्टे। उनको कुछ करना पड़ेगा, ये तो एज्यूम कर ही सकते हैं। द कंपनी प्लान्स टू सिलेक्ट ओनली लोकल। सेकंड ए होना चाहिए। चलो बस ये लास्ट है, 5 क्वेश्चन फिर खत्म करते हैं क्लास को, बाकी होमवर्क है। चलो, ऑफ ऑल द रेडियो सेट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, तुम ट्राई करना, गिरीशा नाम है ना, गिरीशा, द एक्स ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल। The sale of all the radio sets manufactured in India is known. The manufacturing of no other radio set in India is as large as X brand radio. देखो एक चीज सोचो, अगर हमने बोला कि जितने भी रेडियो सेट्स हैं ना जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक्स की लार्जेस्ट सेल है। अगर मेरे को ये पता है कि एक्स की लार्जेस्ट सेल है तो मैं बाकियों से कंपेयर करूंगा, यानी बाकियों का डाटा भी है तो मेरे को सभी का पता होगा। तो ये मैं एज्यूम कर सकता हूँ मेरे को सबका डाटा पता था, मैंने कैलकुलेट की और एक्स की सबसे ज्यादा निकली, तो ये तो सही है ही। बी है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर रेडियो सेट इन इंडिया इज इतनी बड़ी है जितनी एक्स है, तभी तो एक्स की लार्जेस्ट है, तो दोनों होना चाहिए। दोनों नहीं है, बी। बी क्यों नहीं है? अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कोई बहुत ज्यादा बना रहा हो, बेच नहीं पा रहा हो, ए ही है। ठीक है, कि एक है जैसे मान लो सोनी का, उसने 10 लाख बना दिए पर उसके बिके नहीं, पर एक आदमी है जिसने अपने 90,000 ही बनाए और 90 के 90 बेच दिए, तो बी गलत हो गया। चलो ये कर दो 37। मैं तो थक गया बोलते बोलते, बाकी करो। कोई बोलना, स्पीकर कोई भी। हाँ तुम पढ़ दो कनक। हाँ You should not grant him leave in this week due to exigency of work. A supervisor advises the administrative officer. First, request for leave can be turned down also. Second, the supervisor has reviewed the work required to be done during the same week. ठीक है, बोलो क्या लगा। Request for leave can be turned down also. The supervisor has reviewed the work required to be done during the said period. You should not grant him leave in this week due to exigency of work. Supervisor ने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, मना कर सकते हैं तभी तो वो बोल रहा है। ठीक है, पहला सही है। सुपरवाइजर ने रिव्यूड कर लिया वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन ड्यूरिंग द सेड पीरियड। तुम्हें दोनों लग रहा है? ठीक है, पर दूसरे में रिव्यू कर लिया, ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, वो क्या पता जलता हो इससे। पर पता है जैसे हमारे, मैं इससे पहले कोचिंग में पढ़ाता था ना, तो वो निर्वाणा थी वहाँ पे सियाग हॉस्पिटल के पास में, तो वहाँ पे एक लड़की थी चंचल। ठीक है, वो चंचल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है दिल्ली। मैं और मेरा एक दोस्त, हम नहीं चाह रहे थे वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चाहे, तो हमने जाके डायरेक्टर को बोल दिया कि इसको छुट्टी मत दो कि क्या दो कोचिंग में काम बढ़ा है। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है मान लो ये इसको नहीं चाह रहा हो कि इसको छुट्टी मिले, काम कुम का ना हो, पर ये अपने एज्यूम नहीं करेंगे, फालतू की बातें हैं। लाइक ए मैड मैन आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम। आई एम नॉट ए मैड मैन, आई एम ए मैड मैन। ये तो गिवन ही है। देखो जो चीज अनस्टेटेड होगी वही अजम्पशन होगी, पर ये कह रहा है लाइक ए मैड मैन, तो आई एम ए मैड मैन तो नहीं कह सकते भाई। एक मिनट, लाइक ए मैड मैन आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम, कि पागल आदमी की तरह मैं उसके पीछे पड़ गया, ये कह रहा है वो।
आई एम नॉट ए मैडमैन, मैं पागल आदमी नहीं हूँ, एज्यूम कर सकते हैं हाँ कि मैं उसकी पागल आदमी की तरह था, पर मैं हूं नहीं पागल। ए तो सही है, आई एम ए मैन, ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकियों को बी या बी तो नहीं है, वो पहले से पागल होगा। वो कह रहा है कि मैं वैसे, देखो कई बार होता है ना कि अपने कहते हैं मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्खों की तरह ये काम करने लग गया, ठीक है मेरे हिसाब से। चलो तुमने क्या बोला था, बी डी, अरे भाई अच्छा अच्छा, बताना भूल गया एक चीज बता, जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, एक पॉजिटिव में हो एक नेगेटिव में, तो आइदर होता है, ठीक है आइदर, या तो ये चीज होगी या ये चीज होगी, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, ठीक है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, तो या तो ये बात सही होगी या ये, तो आइदर कर दो, या तो ये है या ये है, तो ये मोस्ट एप्रोप्रिएट ये है, ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं। बिवेयर ऑफ डॉग्स, आर डॉग्स डू नॉट बार्क बट दे आर ट्रेन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन गेस्ट एंड इंट्रूडर्स। हाँ बी, आर डॉग्स कुड बी डेंजरस फॉर इंट्रूडर्स। मैं तो पढ़ नहीं रहा, कर देता हूं वैसे ही, सही है। बस इतना बहुत है आज का, नेक्स्ट क्लास अपने ऊपर लगाएंगे, ठीक है। सो ये सेव कर देना। और होमवर्क क्या है कि जो अपनी वो येलो कलर वाली क्रिटिकल रीजनिंग की बुक है, उसके सारे क्वेश्चन जो अपने कर रहे थे, ये वाली का मैं लिंक भेज दूंगा, इसके सारे क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसका टेस्ट लेंगे अपने कब, कल, अजम्पशंस का।